हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस जोन। जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो बिहार पुलिस का आज 1 अक्टूबर है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। 1 अक्टूबर 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके करेक्ट आंसर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन पेपर तो नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चों से जानने के बाद, बच्चों के कमेंट के बाद हमने इन क्वेश्चनों को इकट्ठा किया और उसके सही से आंसरों को जानेंगे। तो आप लोग मिला सकते हैं, बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया है। ये तो आप 100% गारंटी है कि प्रश्न जो है यही सब है। तो आप जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं या जिनका नेक्स्ट डेट में एग्ज़ाम है, वो ऐसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर मिला लेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने नोट डाउन कर लिया, प्रश्नों को नोट डाउन कर लिया है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न जो है, ये निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। तो परमाणु रिएक्टर होता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन को स्पीड को कम करने के लिए, जो मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे 3 ऑप्शन आपका था। एक ग्रेफाइट था, भारी जल था, इसके बाद पैराफिन था। तो ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी जल, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इन तीनों का उपयोग, एक ऑप्शन था इनमें से सभी, उसमें आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही था। ग्रेफाइट भी सही था, पैराफिन भी सही था और भारी जल भी सही था। चलिए अगला प्रश्न था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसका एग्जाम्पल है। तो जलायोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। जलायोजन जो क्या होता है, दूसरा हाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट था तीसरा नंबर कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। ठीक, कहां आयोजित किया गया था कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन के बारे में पूछा था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, साथ ही साथ कहां आयोजित किया गया था, यह भी था। तो हमको पता है कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था, और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो W.C. बनर्जी किए थे। यानी W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में कहां पे हुआ था, तो बम्बई में। ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली है, जिन्होंने भी क्वेश्चन दिया, एग्जाम दिया होगा, उनसे आप पूछ सकते हैं कि यही क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन किन किन एरिया से पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पटना शहर जो है, पटना शहर के संस्थापक कौन थे। तो पटना शहर के जो संस्थापक है वो उदयन है। पटना शहर के संस्थापक कौन है, तो उदयन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना, जो महात्मा गांधी के गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा किया गया था। तो हिंदी में आपका दिया हुआ था भारत सेवक संघ, भारतीय समाज सेवक संघ का किया गया था, या इंग्लिश में जिसका होता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कल शायद आप लोगों में से जिन्होंने भी 69th BPSC का पेपर देखा होगा, उसमें भी सेम प्रश्न पूछा गया था, उसमें भी सेम प्रश्न था। ठीक ना, हिंदी में लिखा हुआ था। ठीक, भारतीय सेवक संघ यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न था कि अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक कौन है। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक जो है B.R. अम्बेडकर है, भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक कौन हो जाएंगे, B.R. अम्बेडकर। अगला था सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है, ये शब्द कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये सब तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, ऐसा तो हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। इससे प्रश्न तो बिल्कुल करवाया गया था। अगर बिल्कुल ध्यान में होगा तो आप लोग बिल्कुल ही करेक्ट लगा करके आगे, सही आंसर लगा करके आए होंगे। आगे तो क्या करना है, अगर वीडियो आपको लाइक आ रहा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होता है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, जो बच्चे बाहर निकलेंगे उसके बाद बताएंगे, उसके बाद आंसर फिर से तैयार किया जाएगा। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न आया है इसी चैनल पे आपको लाइव मिल जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें था सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा था। जैसे एक तो जय जवान जय किसान वाला नारा था। ठीक, एक ऑप्शन इसमें से जय हिंद वाला भी था। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो दिया गया नारा है वो जय हिंद है। नेक्स्ट है अलवार संत। अलवार संत तो सबसे पहले जानेंगे, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं वो अलवार कहलाते हैं, और न्यानार कहलाते हैं जो शैव धर्म को मानते हैं उसको कहलाते हैं, शिव के उपासक ही न्यानार कहलाते हैं, विष्णु के उपासक अलवार कहते हैं। ठीक, तो अलवार महिला संत कौन थी, तो अंडाल है। कौन है, अंडाल जो है वो अलवार महिला संत है। अंडाल कौन है, तो अलवार महिला संत। नेक्स्ट देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया है वो है नियति का समानार्थी शब्द से, एक से पूछा गया आपसे कि नियति जो है फिक्स्ड है, नियति के समानार्थी शब्द क्या होगा। तो नियति मतलब जो नियत में लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ, आप लोग बोलते हैं जो भाग्य में लिखा हुआ वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो भाग्य होता है।
नेक्स्ट है किस ओलंपिक खेल में मसाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? वो कौन सा ओलंपिक खेल है जिसमें मसाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? इसमें डेट के साथ, ईस्वी के साथ उस जगह का भी नाम दिया हुआ था। तो जो हम लोग जानते हैं कि मसाल रिले प्रक्रिया, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सही हुआ होगा। तो ओलंपिक खेल में मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? 1936 में बर्लिन से हुआ है। नेक्स्ट है कि खेल की उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो बाकी सब ऐसा अवार्ड था जिसको बिल्कुल करीब नहीं था। खेलों के लिए पुरस्कार के लिए दिया जाने वाला अवार्ड हम लोग को पता ही है, अर्जुन पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी था, हो सकता था कि खेल प्रशिक्षुओं को दिया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार वहां ऑप्शन में ही नहीं था। बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा खेलों की उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? तो अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट था कि एलआईसी के नए ग्राहक और एजेंटों के मध्यस्थों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो एलआईसी के जो नया ग्राहक है, उसके जो एजेंट है एवं दोनों के बीच में जो बिचौलिया मध्यस्थ होते हैं, उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आनंद ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? तो आनंद ऐप सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आनंद ऐप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पे है? नेक्स्ट था रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पे है? तो रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है वो राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पे है? तो राजस्थान में। आप आगे देख सकते हैं रावत घाटा के अलावा आप सेम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कि नेक्स्ट शिफ्ट में या अगले डेट में आपसे पूछा जाए कैगा कहां है? तो कैगा कर्नाटक हो जाएगा। इसके अलावा तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा कुडनकुपल्लम कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात। आप इसके क्लोज क्वेश्चन को देख लेना है कि आपको इसी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना हो। नेक्स्ट था कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर का योजना का नाम क्या है, जिसमें 7.5% निश्चित ब्याज दर फिक्स कर दिया गया है? तो उसका आंसर था महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है 16 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? इसमें एकदम ऑप्शन सिंपल था। एक तो सोडियम था, एक तांबा था, एक और कुछ ऑप्शन था, एक आर्सेनिक था। तो आर्सेनिक हो जाएगा उपधातु, ठीक, जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण हो, उपधातु, ठीक, आर्सेनिक सही आंसर हो जाएगा, संकेत एस होता है। नेक्स्ट है कि एक मोबाइल फोन चार्जर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक मोबाइल फोन चार्जर होता है। एक मोबाइल फोन जो चार्जर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल फोन जो चार्जर हम लोग जिस चार्जर का यूज करते हैं वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद पूछा गया था जो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस में हुआ था, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो एथेंस में हुआ कब से हुआ? तो 776 ईसा पूर्व से, 776 बीसी से हुआ है। वही आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछा था एथेंस से हुआ था, 1896 ईस्वी से होता। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया था प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछा गया था, तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हो जाएगा दोस्तों? 776 बीसी में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न था किसके गीतों का संकलन जो है अभंग नाम से प्रसिद्ध है? किसके गीतों का संकलन अभंग नाम से किया गया है? तो नामदेव जो है, नामदेव के जो गीतों का संकलन है उसे अभंग नाम से संकलित किया गया है। किस नाम से? तो अभंग। तो सही आंसर हो जाएगा अभंग के लिए नामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट था कि हिंदी से एक प्रश्न था कि देवानंद के काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स था, भरना था। तो अनुकरणीय हो जाएगा, सीखने हो गया। देवानंद का जो लगन है एवं निष्ठा है काम के प्रति वो कैसा? अनुकरणीय है, यानी कि सीखने योग्य है, एडमायरेबल है, ठीक ना। सही आंसर इसका हो जाता अनुकरणीय है। हिंदी का एक प्रश्न और था जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी एक प्रश्न था, जो सब कुछ जानता हो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ कहलाएगा। आगे रीजनिंग का प्रश्न था इस तरीके से कि पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है। अगर पार्लियामेंट का संबंध किससे है? ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। कहाँ के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं? अमेरिका के, ब्रिटेन के संसद को बोलते हैं क्या? पार्लियामेंट। उसी प्रकार से कांग्रेस का संसद, कहाँ का संसद कांग्रेस कहलाता है? तो अमेरिका का संसद यानी यूएसए का संसद क्या कहलाता है? कांग्रेस कहलाता है। मैथ्स के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई 80%, b मल्टीप्लाई बाई 50%। ए बी का रेशियो पूछ रहा था, 5:8 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई है 1992 में हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग से जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और राष्ट्रीय महिला आयोग से या तो पूछ ले, करंट में पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन संविधान की परिकल्पना से संबंधित था, जिसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एक प्रश्न था कि संविधान की परिकल्पना से संबंधित था, और इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो एम.एन. रॉय। नेक्स्ट था कि भारत सबसे ज्यादा किसका निर्यात करता है?
भारत जो है सबसे ज्यादा किसका निर्यात करता है? इंजीनियरिंग गुड्स का करता है। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु क्या है? तो इंजीनियरिंग गुड्स। भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे ज्यादा वस्तु क्या है? तो इंजीनियरिंग गुड्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त है। नेक्स्ट आगे, बेमेल शब्द को छाटिए। पांव था, नेत्र था, नख था या हस्त होगा? ठीक, तो जहां तक हम देखें पांव था, नेत्र था, हस्त, इस समय में लिविंग सेल पाया जाता है, जीवित कोशिका पाया जाता है। वहीं नख में क्या होता है कि मृत कोशिका पाया जाता है। तो 28 का इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन नख सही हो जाता। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना प्रतिशत वृद्धि 2023-24 के बजट में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना में 2023-24 के बजट में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 66% का। प्रधानमंत्री आवास योजना वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाता 66%। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, बिल्कुल सिंपल प्रश्न, ये तो हर किसी का सही हुआ होगा। कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कौन कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? तो 21% सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, कोशिका जो होता है कड़ा होता है, बाहरी आवरण क्या होता है? उसका कड़ा होता है। तो कोशिका के कड़ापन किसके कारण होता है? उसका बाहरी आवरण कड़ा किसके कारण होता है? तो सेल वॉल के कारण होता है। ठीक, किसके कारण होता है? तो कोशिका सेल वॉल के कारण। नेक्स्ट है, स्वेट ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है? पाम और फीट में, जो हमारा हथेली होता है और पांव का तलवा होता है, वहां पे स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। वहां पे क्या होता है? तो स्वेट ग्लैंड। एक था समांगी मिश्रण जिसको कि हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे शरबत है, उसमें पानी और चीनी का कण अलग अलग नहीं दिखता है। तो साल्ट सोल्यूशन रहा होगा या फिर साल्ट सोल्यूशन रहा होगा या फिर शुगर सोल्यूशन रहा होगा, वही इसका आंसर रहा होगा। ठीक ना, इस प्रकार से हमने आज पहले शिफ्ट में पूछा गया 1 अक्टूबर 2023 को पहले शिफ्ट में पूछा गया जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है, उसके जो क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बाकी जिन्होंने एग्जाम देकर आए थे वो यहाँ से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, और बाकी अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होने वाला है थोड़े समय के बाद, तो इसके बाद सेकंड शिफ्ट का भी जो भी क्वेश्चन मिलता है बच्चों से पूछने के बाद, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आपके लिए लेकर के आएंगे, विथ आंसर लेकर के आएंगे। ठीक ना, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।